नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज मैं आपको हिमाचल हाई कोर्ट में जो वैकेंसीज आई है क्लर्क की, उसकी डिटेल्स बताने वाला हूँ। आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि जो प्री का सिलेबस होता है वो क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, मेंस में क्या आने वाला है, आपका इंटरव्यू होता है नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं होती, जो टाइपिंग होती है वो हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है, आप दोनों में होती है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, इस वीडियो को पूरा देख लो, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी नोटिफिकेशन बता देता हूँ। मेरे पास एक एक नोटिफिकेशन इसकी अवेलेबल है। तो जो हाई कोर्ट की वैकेंसीज आई थी, ये अलग अलग पोस्टों के लिए आई थी। तो कब आई थी? 14 सितंबर को, और लास्ट डेट है इसकी 14 अक्टूबर। तो अभी भी एक हफ्ते का टाइम रह गया। अगर आप में से किसी ने फिल नहीं किया तो जल्दी से भर लो, बाकी भर लिया तो अच्छा है। तो लास्ट डेट कितनी है? 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते हो। आज स्पेसिफिकली हम क्लर्क की बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रोटोकॉल ऑफिसर की पोस्ट आ रखी है। तो क्लर्क की बात करूंगा। क्लर्क का आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न सब कुछ बताने वाला हूँ। तो क्लर्क में टोटल 169 पोस्टें आ रखी है, और इसमें कुछ इन्होंने बता रखा है, कुछ रेगुलर बेसिस में और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। तो रेगुलर में आपको होता है सैलरी आपको पहले ठीक मिल जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट वाली सैलरी मिलेगी। तो इस टाइप से जो पोस्टें हैं वो डिवाइड करके, बाकी यहाँ पर हमें बता रखा है जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज बता रखी है। तो इसका कोई रोल नहीं होता डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज का। जो आपकी जैसे यहाँ पर बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, सबकी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज हमें बता रखी है। मगर जो हाई कोर्ट क्लर्क है उसकी जो कट ऑफ आएगी वो ऑल हिमाचल आएगी। आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आएगी, ना कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। चाहे बिलासपुर में रह रहे हो, चाहे मंडी में, चाहे कांगड़ा में। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, तो इस साल 2022 में ही एग्जाम हुआ था क्लर्क का। उसमें जो कट ऑफ थी वो कितनी थी? 82 नंबर थी 100 में से। तो जो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, उसमें 82 नंबर जो है वो कट ऑफ गई थी जनरल की। एससी की कितने गई थी? एससी की गई थी 78 आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ मैं। तो जनरल की 82 थी और एससी की 78। तो डिस्ट्रिक्ट का कोई रोल नहीं है। आपकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज इसमें जाएगी। तो आगे हम देख लेते हैं इसका सिलेबस कैसा रहने वाला है। सिलेबस के बारे में आपको पूरी डिटेल्स बता देता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। हाई कोर्ट क्लर्क का जो पहला आपका एग्जाम होगा, वैसे दो एग्जाम होंगे इसमें। पहला एग्जाम जो क्वालिफाई करेगा वही सेकंड स्टेज तक जाएगा। तो पहला जो एग्जाम आपका होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कौन सा एग्जाम होने वाला है? वो होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब क्या हुआ? ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट हो गया आपका। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और आपको टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब क्वेश्चन किससे रिलेटेड आने वाले हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें पैटर्न बता रखा है पूरा। जो आपका जनरल नॉलेज है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 70 क्वेश्चन आएंगे, यानी 100 में से 70 क्वेश्चन तो जीके के ही रहने वाले हैं। अब इसमें हिमाचल जीके के 30 क्वेश्चन होंगे, नेशनल के 25 होंगे, और इंटरनेशनल के 15 होंगे। तो हमें थोड़ा सा इसमें बता भी रखा है किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। मगर आपने क्या करना है, आपने हिमाचल जीके की एक बुक लेनी है, जैसे हिमाचल दर्पण, उसे पूरा पढ़ डालो। क्योंकि कुछ भी पूछ लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको ज्योग्राफी से आएगा, ज़रूरी नहीं इकोनॉमी से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। तो हिमाचल जीके की अगर आपने हिमाचल दर्पण बुक ली है, उसे पूरी पढ़ लो। 30 नंबर का आपका वो कवर हो जाएगा। इंडियन जीके के लिए मान लीजिए आपने लूसेंट की बुक ली है, तो उसे पूरे पढ़ लो, आपका जो इंटरनेशनल नेशनल हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। बाकी इसमें स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे जुडिशरी से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। 10 नंबर के आपके कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे, मगर हाई लेवल के नहीं आएंगे, जैसे कुछ जो एटी का एग्जाम है वैसा नहीं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के, तो बेसिक टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे एमएस वर्ड, उनसे रिलेटेड होंगे। और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग भी इसकी बहुत ईजी लेवल की आती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर पेपर दे दूंगा, जो अभी 2022 में एग्जाम हुआ है वैसे इसका। तो वो वाला पेपर दे दूंगा विद आंसर की, खुद अटैम्प्ट करना। अगर आपके समझिए 80 के पास नंबर आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी पहले से अच्छी है, भर दो इस एग्जाम को, आप आराम से निकाल दोगे। तो वैसे एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत ईजी रहता है, कोई इतना हार्ड लेवल रहने वाला। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, यानी इजी इजी क्वेश्चन। तो टॉपिक्स हमें थोड़े बता रखे हैं किस किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कल्चर से रिलेटेड आएंगे, स्पोर्ट्स से, जनरल साइंस, साइंस के क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। 4-5 क्वेश्चन साइंस से आ जाएंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो बुक में सारा ही पढ़ना पड़ेगा आपको, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी आएगा। हु इज़ हु आएगा, इंडियन एंड एचपी जुडिशरी। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको पूछ लेगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, हाई कोर्ट के जो जज है उनकी रिटायरमेंट एज कितनी है। तो 4-5 क्वेश्चन जो है वो जुडिशरी से रिलेटेड आएंगे, वो ज़रूर आपको नेट में सर्च कर लेना। जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन ये हर बार आते आते हैं, और 4-5 क्वेश्चन आते हैं, और स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, और वो इन चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं कि इस टाइम जो हमारा हिमाचल का हाई कोर्ट है वहाँ पर सीटें कितनी है, जो आपके जजेस हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, तो 2-3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। तो इस तरह का इसका कुछ पैटर्न रहने वाला है प्री का। और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रीवियस ईयर पेपर दे दूंगा, उसे डाउनलोड करना और चेक कर लेना किस टाइप का क्वेश्चन पेपर इसका आता है। वैसे ईजी लेवल का ही रहता है। बाकी आगे देखते हैं हम आगे क्या आता है इसमें। आगे आपका जब आप इसे क्वालिफाई कर लोगे प्री एग्ज़ाम को, तो एक मेरिट लिस्ट आएगी प्री के बाद, वो जाएंगे रिटर्न टेस्ट के लिए। रिटर्न टेस्ट में क्या आने वाला है?
रिटन टेस्ट कैसा होता है, जो पहला था वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट था, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आपको 100। अब रिटन टेस्ट में क्या होता है, इसमें आपको लिखना होता है। लिखना क्या है, आपको 4 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। पहला आएगा आपको ऐसे राइटिंग, तो ऐसे इंग्लिश में लिखना हो आपको 500 वर्ड में। मान लीजिए अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली पे ऐसे आ जाएगा लिखने को कि दिवाली पे ऐसे लिखिए। इंग्लिश में लिखना होगा तो 500 वर्ड का आपको लिखना होगा। 25 नंबर आपको उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 25 नंबर तक आपको मिल सकते हैं, बाकी आप जैसा लिखेंगे उस हिसाब से मिलेंगे। और एक ऐसे आपको हिंदी में लिखना होगा, मान लीजिए महात्मा गांधी पे लिखिए, ऐसे ऐसा आ गया कुछ, तो आपको हिंदी में लिखना होगा 500 वर्ड का। उसके भी आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स तक मिल सकते हैं अगर आप अच्छा लिखेंगे। फिर आपको ट्रांसलेशन आती है। ट्रांसलेशन आपको जैसे कोई पैराग्राफ दिया होगा उसे इंग्लिश से हिंदी में बदलना होगा, उसके 15 नंबर होंगे। और आपको एक पैराग्राफ आएगा उसे हिंदी से इंग्लिश में बदलना होगा, तो पहले तो इंग्लिश से हिंदी में बदलना है, फिर हिंदी से इंग्लिश में। तो दो आपको 15-15 नंबर की ऐसी ट्रांसलेशन आएगी। टोटल 4 ही क्वेश्चन आने वाले, तो ये कितने नंबर के होंगे, 80 नंबर के होंगे। टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो रिटर्न टेस्ट 2 ही टेस्ट इसमें आपको होने वाले। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। क्लर्क की जॉब है तो टाइपिंग तो होगी होगी, मगर इसमें इन्होंने एक चीज़ ख़राब की है। जैसे कि आप एचपीएसएससी में देखोगे, एचपीएसएससी में क्या होता है, आपको टाइपिंग टेस्ट एक ही लैंग्वेज में देना होता है। जो दूसरा टेस्ट होता है वो डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, यानी आप एक बार नौकरी लग जाते हो तो फिर उसके बाद आपको टाइम मिलता है, वहाँ से आप दे सकते हो। मगर इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले ही देना पड़ेगा जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का। इंग्लिश की स्पीड आपको 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी की कितनी है, 25 वर्ड पर मिनट। तो दोनों टेस्ट आपको पहले ही देने पड़ेंगे, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे नौकरी के लिए। तो वो इस वजह से थोड़े स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हिंदी में टाइपिंग बहुत ही कम ही लोगों को पता होती है मेरे आइडिया में। तो ये थोड़ा सा इसमें हार्ड पॉइंट है कि यहाँ पर आपका टाइपिंग तक आप पहुँचोगे तो यहाँ पर आपको हिंदी में भी आनी चाहिए। तो इस टाइप से इसका कुछ सिलेबस रहने वाला है। बाकी मैं आपको कट ऑफ की एक बार पीडीएफ बता देता हूँ कि पिछली बार जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ क्या रही थी। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या प्रोसेसर या हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा और डिटेल्स भी दे दूंगा, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। इसमें मैं आपकी हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। हाई कोर्ट क्लर्क की टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, प्रोसेस सर्वर, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, हर एक एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी मटेरियल। बाकी डेली लाइव क्लासेस तो होती है सभी सब्जेक्ट की, मैथ्स, रीजनिंग, हिमाचल जी की, इंडिया जी की, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लासेस चली हुई है। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। और हिमाचल में आपको पता है मेन नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, तो लाइव क्लासेस डेली रिकॉर्ड भी होती है, आप उन्हें कभी भी बाद में देख सकते हैं। लाइव लगानी होगी तो लाइव लगा लेना। लाइव में ऐसे कि आप डाउट पूछ सकते हो माइक ऑन करके अपना। अगर लाइव नहीं लगा पाए तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही क्लासेस अवेलेबल होती है, और आपको सारा स्टडी मटेरियल हम देने वाले हैं। और हिमाचल के सभी एग्जाम की तैयारी कराएंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते होगे तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करना, बाकी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। चलिए आगे फॉरवर्ड करते हैं हम। देखिए ये है कट ऑफ की लिस्ट है, इसमें आपके सभी स्टूडेंट के मार्क्स बता रखे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी तो है एग्जाम में, क्योंकि सभी स्टूडेंट के मार्क्स बताते हैं और आपको अपने मार्क्स भी पता लग जाएंगे चाहे आप सिलेक्ट हो ना हो। तो एक लिस्ट आती है कॉमन सी। तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ रही थी, देखिए मैक्सिमम 90 मार्क्स लाया था स्टूडेंट 100 में से। तो ये रोल नंबर बता रखे हैं उनके जो नंबर लाए थे। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन सी होगी 82 नंबर। तो 82 नंबर पे यहाँ पर लास्ट स्टूडेंट जो लिया था, तो टोटल 76 स्टूडेंट्स लिए थे उन्होंने जनरल कैटेगरी में। तो उसकी लास्ट जो कट ऑफ थी वो थी 82 नंबर। तो इस तरह से ये लिस्ट है पूरी, इसमें आपकी कट ऑफ बता रखी है। तो एससी की 78 थी, तो इस बार थोड़ी सी इसी के आसपास ही रहेगी, 80 से 85 के बीच में। तो आपने इतने ही नंबर लाने की कोशिश करनी है, वैसे मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करनी है, मगर इतने आपके होने ही चाहिए। 85 के अराउंड होंगे तो आसानी से हो जाएगा आपका, क्योंकि हर बार इतनी इसकी कट ऑफ रहती है। अब रेशियो देखिए, जो मेंस है उसके लिए किस रेशियो में लेते हैं, 1:6। तो आपकी टोटल कितनी सीटें थी, 169 थी, 170 सीट थी। तो इसको 6 से इंटू कर दो, इतने टोटल कैंडिडेट्स ये लेंगे। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स से लेने वाले 1:6 में, यानी एक सीट के लिए 6 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करेंगे मेंस राइटिंग के लिए। और फिर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका और उसके बाद सिलेक्शन होगी। तो ये मेरिट लिस्ट थी, ऐसी एक मेरिट लिस्ट आएगी जब एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ क्या फ़ीस रहने वाली है इसको फॉर्म को फिल करने की। जो क्लर्क की पोस्ट है इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क के लिए। 12th पास नहीं, ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में बीएससी करी चाहे बीए हो, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है। बाकी इसमें पोस्टें बता रखी है, जनरल के लिए कितनी पोस्ट है, तो मैंने आपको बताया कैटेगरी वाइज इसकी कट ऑफ आएगी, ना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो वो जनरल की 65 है, एससी की 32 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 31 है, और आपकी ईडब्ल्यूएस की 23 है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 11 है। तो टोटल कितनी है, 169 इसमें वैकेंसीज है। बाकी आगे हम देख लेते हैं कि फ़ीस वगैरह कितनी है इसमें। एज भी देख लेते हैं कितने एज की इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो मिनिमम एज कितनी है? 18 से 45। अगर आप 18 से 45 में हो जनरल में तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। SC ST OBC में कितनी है? 18 से 50 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 50 साल तक के। जनरल की फीस है 340, SC ST OBC की 190, फिजिकली हैंडीकैप्ड की 190, EWS की भी 190। ऑल अदर कैटेगरीज इसके अलावा कोई कैटेगरी है तो उसकी 340 फीस रहेगी। तो इस टाइप से फीस रहने वाली है। अभी 14 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी फिल कर दो इस एग्ज़ाम को। अब एक हफ्ता ही आपके पास रह गया है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, मेंस का भी मैं डाल दूंगा, तो दोनों पेपर देख लेना। अगर आपको लगेगा कि अच्छा पेपर है तो आप ज़रूर अप्लाई करना। बाकी टाइपिंग का तो चलो कर लेंगे, एक बार प्री तो निकालिए, फिर टाइपिंग की तैयारी भी हो जाएगी आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की डिटेल्स कुछ इतनी ही रहने वाली है।